कल पाकिस्तान में एकदम बल्कि खामोशी से पेट्रोलियम मसनूआत खसूसन पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए का इजाफा कर दिया गया। देखें, ये तो मसला है, लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। उसके अलावा जमहूरियत में जो अपोजिशन होती है उसका कोई नामो निशान नहीं है। यही मीडिया है, यही जो जमातें हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त जब उनकी पॉलिसीज़ थी, खसूसन तेल की कीमतें ले लें, महंगाई को ले लें, इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन को अगर ले लें तो ये किस तरीके से उनके लत्ते लेते थे। और वो जो जर्नलिस्ट कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल समझते थे, वो अब सूडो इंटेलेक्चुअल साबित हुए हैं। बिल्कुल वो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी का वो शिकार हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी खबर भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। देखें, यही अंसार अब्बासी साहब हैं, यही मंसूर अली खान साहब हैं, और पाकिस्तान में और भी बहुत सारे इसी तरह के जनाब जर्नलिस्ट हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, रोज़ाना की बुनियाद पे वो जो बल्कि वो जो गरीदा फ़ारूकी साहिबा हैं मोहतरमा, वो तो बिल्कुल वो जो बाज़ार हैं, जो वो क्या होता है, एतवार बाज़ार हैं या इस तरह के बाज़ारों में भी वो पहुंच जाती थी कि वहाँ पे भी हुकूमत की वो जो रिट है या जो हुकूमत के वो जो निर्ख हैं, क्या वाकई तौर पर वहाँ पर अवेज़ा हैं, क्या वहाँ पर जो हुकूमत की जो वो वहाँ पर जो कीमतें तय करदा जो कीमतें हैं, क्या वाकई उन पर अमल पैरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इंडिया की अगर बात कर लें, इंडिया में भी, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका की अगर बात की जाए, वहाँ भी तेल की कीमतें स्टेबल हैं। आपने हुर्मस की वजह से जनाब हमने कहा हमने तेल की कीमतें एकदम बढ़ा दी हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए सीएम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, इन्होंने तो बल्कि वो 4-5 दिन पहले उन्होंने वो जो हाथ से वो जो गेस्चर किया था कि भाई महंगाई ऐसे जा रही थी, बाद में ऐसे हुई और हमारे दौरे हुकूमत में ऐसे नीचे जा रही है। भाई वो नीचे नहीं जा रही, वो बिल्कुल वो ज़मीन के नीचे जा रही है और कौम को भी इसी महंगाई अपने साथ ही जनाब लेके जा रही है। वो जो गड्ढा उसने खोद दिया है और आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। मसला ये है, ये सबसे बड़ा मसला है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मीडिया तो बिल्कुल खामोश है। मीडिया तो ऐसा लगता है कि मतलब वो बिल्कुल वो वन साइड ही 100% वन साइडेड स्टोरी के ऊपर वो चल रहा है। वो बस वो कहते हैं ना कि वो जो शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह रहे थे इमरान खान साहब के मुतालिक कि सुंजियाँ हो जान रामा ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, वो बिल्कुल अब वो कहानी वही हो गई है। अब इनके लिए अपोजिशन तो है नहीं। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज बैठी हुई है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब इन पे जो अपोजिशन अपना रोल प्ले करती थी, क्या आज ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ अपना रोल प्ले कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। 1% भी इनके अंदर वो ताकत नहीं छोड़ी गई कि ये अपोजिशन का रोल प्ले करें, बल्कि अपोजिशन नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही वजह है कि पिछली रात कौम को ज़िबा करके रख दिया गया है एकदम से, वही बहाना बना के। बल्कि 3 दिन पहले हमने टीवी पे इस खबर को कवर किया है कि 3 दिन पहले 1.9 मिलियन डॉलर वो जो है बैरल है, वो तेल लीटर बैरल जो है तेल आपने हुर्मस से क्रॉस करके है, आपके ऑयल टैंकर्स कुवैत से रवाना हुए, ओमान से रवाना हुए। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने हुर्मस की वजह से आपके जनाब तेल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं? ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहा है, आज भी 19 और 20 के फ़र्क से उतार चढ़ाव आया है, लेकिन आपने जिस तरीके से कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं, बस इसके लिए तो अल्लाह ही हाफिज़ है हम सबका। हम सिर्फ इतना ही बात कर सकते हैं। अच्छा, कल की जो अहम तरीन खबर पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर यह थी कि अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए जनाब बेल आउट पैकेज मंजूर कर लिया है। बेल आउट पैकेज नहीं, बल्कि वो $4 बिलियन था, उसकी एक किस्त मंजूर हो गई है। पूरे आप मेन स्ट्रीम मीडिया को उठा लें, वहाँ पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसको चलाया गया है। इससे बढ़ के हमारी ज़िल्लत का क्या मकाम हो सकता है कि हमारा वज़ीर आज़म जनाब ये ट्वीट करे कि कौम को खुशखबरी होनी चाहिए। थू थू होती है जो दूसरे ममालिक हैं, हमारे हमसाया ममालिक में भी, जिनको हम पता नहीं अपना दुश्मन समझते हैं, क्या कुछ समझते हैं, वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन चुके हैं। और हमारी अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं है, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं है। उसके अलावा ये है कि चाइना के साथ जो है ना, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कितने बिलियन डॉलर की उनके साथ ट्रेड है। और उसके अलावा हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, अब देखिए इन्वेस्टर जो है उसको एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उसको चाहिए होता है, तब आके वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। बाहर वाला भी अगर आएगा ना, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आएगा, पहले वो अंदरूनी मामलात को देखेगा, आपका सोशल ऑर्डर कहाँ खड़ा हुआ है, आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी क्या नेचर है। अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत की कहाँ, जमहूरियत जो डेमोक्रेसी
इंडेक्स है, वहाँ आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सारे मामलात हैं। फिर जाके और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, डेफिनेटली उनको एक सोशल जस्टिस की, उनको अपना जो उनके जो एसेट्स होते हैं उनको वहाँ पर जस्टिस की ज़रूरत होती है। और आज का जो जुडिशल सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो कहाँ खड़ा हुआ है। इसी वजह से हमारे जो कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे सहाफ़ी हैं, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो जो कहते थे कि IMF की जब वो किस्त के लिए इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो जाती थी, वो पता है क्या करते थे, अंसार अब्बासी साहब कहीं सिर्फ आपके सामने बयान रखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो फरमाते थे, 2019 में उन्होंने ट्वीट किया था, हमने फिर आज के रिसर्च में हमने उनका ट्वीट भी शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि हम IMF नहीं जाएंगे, मतलब इमरान खान साहब ने ये नारा लगाया था जब वो हुकूमत में आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम IMF नहीं जाएंगे बल्कि IMF के हवाले ही पाकिस्तान को कर देंगे। बेसिकली उन्होंने तंजन कहा इमरान खान साहब को। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आपने तो ये नारा लगाया था और अब आपने पूरी की पूरी जनाब पाकिस्तान को ही IMF के हवाले कर दिया। अच्छा, इनका दूसरा ट्वीट आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तबाही के लिए IMF के हवाले कर दिया गया और IMF का पहला निशाना पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में इतना गिराना है कि मईशत ही तबाह हो जाए। अंसार अब्बासी साहब से हम सवाल करना चाहते हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? ये जो IMF वाले मामला चल रहे हैं, उसके अलावा महंगाई वाले मामला चल रहे हैं, डॉलर के मामला चल रहे हैं, पॉलिटिकल एंड की अगर बात कर लें, सोशल एंड की बात कर लें, कहाँ खड़े हुए हैं हम? आप खुद अपने आप से पूछ लें। अब आपके ट्वीट वो वाले नज़र नहीं आते, हमारे मीडिया के जनाब वो बयानात नज़र नहीं आते, वो मंसूर अली खान साहब सिर्फ खबर दे देते हैं और व्लॉग में बैठ के वो सिर्फ खबर देते हैं, या अपने तज्ज़ियाकारों से बस वही सवाल करके उसी लेवल की सिर्फ खबर दी जाती है। और उसके अलावा तज्ज़ियाकारों से हट के कौन सा मीडिया चैनल है जो इस तरह की खबर दे रहा है आपको? और अंसार अब्बासी साहब तो बस सब ही खैरान है। उसके अलावा ये है कि हम बात करें अगर पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट की, इन्हीं दो फ्रंट्स को लेकर, एक तेल की कीमतों को लेकर, उसके अलावा और IMF की जो IMF वाला फैक्टर है, इसको अगर सामने रखा जाए, देखें पाकिस्तान आजकल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बड़े अपने, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का तोती बोल रहा है। और पाकिस्तान का जो आज मकाम है, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली जितना खेला है और जितना मैनोवरिंग इसने की है और जितना इसने मूव्स खेले हैं, बल्कि मशरक़ और मगरब के दरमियान इसने सुलह करवाई है हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, बिल्कुल। और इस जंग के दौरान भी उन्होंने ना किसी को भी नाराज़ नहीं किया, ना ईरान को, सऊदी अरब को, अमेरिका को, किसी को भी। और पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने मामलात ठीक रखे हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए तेल की कीमतों की, जो शुरू में पहली बात हमने जो की है, अब देखें बात है सीधी, तेल ईरान जो बेचता है, तेल इंडिया भी ईरान से लेता है, चाइना भी लेता है। बाकी अभी ये पिछली रात की हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं, एक रिपोर्ट है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की। उन्होंने कहा कि अब भी ईरानी जो बंदरगाह हैं वहाँ से तेल के जो टैंकर वहाँ पर रुके हुए हैं, कम से कम वहाँ पे $7 बिलियन का उसके ऊपर तेल है, अभी भी लदा हुआ। डेफिनेटली वो किसी को जाता है, तो हम 15 वो जो फ़ी बैरल $15 फ़ी बैरल वो जो कीमत वाला तेल है, हम वो क्यों नहीं ख़रीद सकते? चाइना ख़रीद सकता है, इंडिया ख़रीद सकता है, हम क्यों नहीं अमेरिका से मनवा लेते? हम क्यों नहीं उसी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अपनी लेवरेज हम क्यों नहीं हासिल कर सकते? क्यों हम 115 या $100 फ़ी बैरल वाला तेल हम सऊदी अरब से या दूसरे गल्फ़ कंट्री से जाके ख़रीदते हैं? ये वो सवालात हैं जो कि आज ये बच्चा जानता है। इनके जवाबात चाहिए। अब इनके जवाबात ना आपके पास है ना हमारे पास हैं, क्योंकि हम तो भाई $1 बिलियन की वो जो एक बेल आउट पैकेज है हमारा, वो जो किस्त आ रही है IMF से, उसके ऊपर हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर जनाब वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, हमारा वज़ीर आज़म ट्वीट करता है। हमारे अंदर ये हालात हैं, हम कौन सी ये इतना बड़ा स्टेप हम कैसे लेने वाले हैं? ईरान को हमने इजाज़त दी है ज़मीनी रास्ते से तिजारत करने की, लेकिन उसके ऊपर भी सर्टेन स्ट्रिंग्स उसके साथ अटैच्ड है, सर्टेन कंडीशंस हैं, वो भी हम खुल के वो वाले स्टेप नहीं ले सकते कि इंडिपेंडेंटली जनाब हम यूनिलैटरल एंड पे जाके ईरान को इजाज़त दें कि आप ज़मीनी रास्ते से हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे जनाब वो फलाना वो जो वो है जो कि एक्स फाटा के वो जो एरियाज़ हैं उनको आप इस्तेमाल करके अपनी जनाब रसद यहाँ पर जारी रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और बाद में आखिर में हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी कोई बात आपको बुरी लगी है तो उसके लिए पहले से हम माज़रत खाएं, ये वो हक़ाइक़ हैं। हम महंगाई की बात करते हैं, IMF के जनाब मामलात की बात करते हैं, अंदर जो हमारे मामलात हैं, जो बिगाड़ है, टैक्स बेस को हम नहीं बढ़ा रहे। उसके अलावा ये है कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको हम ठीक नहीं कर रहे, और जो पाकिस्तान में गरीब के लिए अलहदा कानून, अमीर के लिए जो अलहदा कानून है उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, रूल ऑफ लॉ पे बात नहीं करते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे बात नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड के ऊपर जो लूप होल्स हैं और वो जो एक
रेड टैपिज्म का वो जो एक फैक्टर है वो भी अभी भी एग्जिस्ट करता है। हम उनके ऊपर बात नहीं करते, सिर्फ हमें मोहसिन नकवी साहब ही नज़र आते हैं कि वो दिन रात एक करके जनाब कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो समझे कि सबको बाईपास करके वो फिर भी कम से कम कुछ कर तो रहे हैं। हम तो भाई वो भी नहीं कर रहे। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।